नहीं कर पाएगा, वो बात अलग है, ये बात अलग है। ठीक है, सर एक तो थोड़ी क्लियर होती है, क्लियर हो। अरे एक और रेवर्बरेशन का फर्क बताना, एक तो क्लियर होती है, वो थोड़ी वो होती है, थोड़ी क्या होती है वो? इसमें क्या कहते हैं उसको? क्या करने हैं? चलो लिखो, हेडिंग डालो रेवर्बरेशन। सर इनके मारो तो वो इसका तेल मारना था ना, इसका जिन्होंने आंसर नहीं दिया। लिख के लिया है, वो तो मम्मी से बात नहीं करा पा रहा, रोज यही बोलता है। जब बात करा देगा तो 4:30 आ जाइए। 4:30 का मतलब 4:30, नॉट 35। तो क्या लिखूं? रेवर्बरेशन, reverberation. When the sound is reflected, when the sound is reflected, आवाज नहीं, when a sound is reflected multiple times, multiple times, and multiple times and result in persistence of sound, persistence of sound, it is called reverberation, and results in persistence of sound, comma, it is called reverberation. Reverberation. अभी एक वॉल है, एक इंसान खड़ा है, उसने कुछ बोला और वो रिफ्लेक्ट होके उसको सुनाई दिया। ये है तुम्हारा एको। इसमें दूर कितना होना चाहिए? वो 17। अगर स्पीड 344 है, अगर स्पीड 346 है तो 17 उसको आधा कर देना। मेरे जो टीचर है वो फिजिक्स टीचर है, उन्होंने कहा था कि स्पीड ऑफ साउंड एयर में 340 होती है। बेटा बुक में क्या लिखा है? 346 ये हर एग्जाम्पल में, हर क्वेश्चन में 2-3 का फर्क है। कभी कुछ नंबर है, कुछ नंबर आएगा। मैंने आपको बोला जो भी दिया उसको डिवाइड बाय 2 करो, इनटू 0 करो। हाँ, एनसीईआरटी फॉलो करते हैं। अब यो इको, अब हो सकता है हाँ निकालना पड़ा, नहीं उसके भी नहीं हो गया था, रूट निकल गया था वो मल्टीप्लाई में। कहाँ से कैलकुलेट करना है? मतलब पढ़ने लगा। पहले बोल पहले दो बच्चे पढ़े नहीं। मैं सबको क्या एल्स पे वाली फॉर्मूला अभी तो पढ़ के मेरा रीजन कहता है कि तुम पढ़ो। पहले बोलूंगा टफ है, तो पता क्या हुआ? सैंपल पेपर सबने कर लिए बहुत सारे, सबको लग रहा है मैथ्स आसान है, क्योंकि मैथ्स वो लग रहा है कि टेस्ट आराम से हो जाएगा। अब मैं बोलूंगा टफ है तो बच्चे कहेंगे यार कुछ और पढ़ लेते हैं। तो मेरे को मकसद है कि पढ़े। तुम लोग डरपोक कम हो ना, वो रेवन डरता है। That is good है? बाकी सब हो गया, बस वो 6 ओम वाला कुछ नहीं करा, आपने कुछ नहीं किया। सॉरी, वेरी गुड। तो सॉरी बोल दिया ना इस बात पे, इतना अच्छा बच्चा है। हाँ, अब हो सकता है कि ये वॉइस यहाँ से गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये इधर ना आके ऐसे चली गई। ऊपर क्या है? सीलिंग, वहां से भी क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। ये वॉइस यहाँ से जाके कहीं यहाँ भी जा रही है, यहाँ कोई सामान टेबल पड़ा है, उससे रिफ्लेक्ट होके जब एक आवाज मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट हो ही जा रही है, इको है, गई आई इको होगी। एक होती है इको रिपीट होना या थोड़ा सा हैवी वॉइस में कन्वर्ट होना।
रेवोल्यूशन होता है मल्टीपल टाइम्स अगर इको हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है बार बार, और साउंड परसिस्ट कर रही है। परसिस्ट मतलब थोड़ी देर के लिए रह गई, सुनाई देती जा रही है बार बार, रिपीट हो रही है या टिक गई वहां पर। परसिस्ट मतलब बच गई है, अभी जा नहीं रही। आपने एक बार बोला है पर वो सुनाई दे ही जा रहा है, तो उसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। इको में आवाज बस एक बार रिफ्लेक्टेड गूंजेगी, यहाँ गूंजी है और साथ में टिक गई है, उसको क्या बोलेंगे? रेवोल्यूशन। सिनेमा हॉल्स वगैरह में हम सीलिंग को टिल्टेड बनाते हैं, कर्व बनाते हैं, ठीक है, और स्क्रीन भी आपकी ऐसे टिल्टेड होती है। ये क्या करती है? मल्टीपल रिफ्लेक्शंस करवाती है, ऐसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी हर जगह से, साउंड अंदर की तरफ एक ही पॉइंट पे रिपीट होकर आएगी। वो पॉइंट आपके कान है जहां आप लोग बैठे हो, तो वहां पे और घर पे आवाज का फर्क होता है टीवी का, वो रेवोल्यूशन की वजह से होता है। वाह, ठीक है ना? स्टेपलिंग में कर दूंगा आपको यहाँ पे। पेपर का है, पेपर रखना है, तेरे को चाहिए तो रख ले, नहीं चाहिए दे दे। हाँ जी, लिख लिया यहाँ तक? नहीं, फुल स्टॉप के बाद if the reverberation is too long, टू मतलब TOO, if the reverberation is too long मतलब बार बार रिपीट हो ही जा रही है आवाज, कॉमा, then the sound becomes blurred। अगर बहुत देर तक रिवर्बरेशन हो रही है तो हमें अपनी, then the sound becomes blurred, BLURRED। अगर बहुत ज्यादा देर तक हो रही है तो वो क्या होगा? साउंड आपस में टकराई जा रही है, हमें ढंग से समझ भी नहीं आएगा क्या बात हो रही है। कॉमा, डिस्टॉर्टेड, 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 DISTORTED, and confusing, and confusing due to overlapping, overlapping of different sounds, overlapping of। अब हो सकता है कि ऐसा कमरा बना दिया जाए जहां साउंड बार बार मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट होती है। एक बंदे ने बोला अभी वो उसकी साउंड परसिस्ट हो रखी है, दूसरे ने कुछ बोला उसकी साउंड आपस में परसिस्ट, ओवरलैप हो गई एक दूसरे के ऊपर, तो बात ही समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन बात हो रही है, आपस में साउंड मिल जा रही, क्लैश हो रही है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि बिग हॉल्स में हमने ये लगाया, ऊपर ये लगाया, जिससे क्या हो, अच्छी खासी एको हो और क्या हो, रेवोल्यूशन हो बार बार, ताकि आवाज एक मल्टीपल 3 डायमेंशनल इफेक्ट में होके। क्लोज रूम अभी का हो गया, बता उससे भी आ रहा हूँ। पर अब अगर वॉल के अंदर मल्टीपल रेवोल्यूशन होती है और फिर तो कॉन्ट्रास्ट मूवी चल रही है, पर हमें तो समझ आता सब कुछ, हम तो कंफ्यूज नहीं हो रहे। हाँ जी, तो ये आपका वो बुक का क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी ऐसी जगह जहाँ पे रेवोल्यूशन चाहिए, एको चाहिए, रिफ्लेक्शन चाहिए, बट उसकी लेंथ, लॉन्गनेस, जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन, उसको क्या करना है? कम करना है, तो आप क्या कर सकते हो? सरफेस एरिया में हमको आपको अपने लिए चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लिखो जी, आगे लिखो एक लाइन छोड़ के। मेथड्स यूज्ड फॉर, methods used for reducing excessive reverberation, methods used for reducing excessive reverberations, reducing excessive reverberations। आवाज क्यों ठीक हो रही? लिखो जी, नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको लिखवा रहा हूँ।
कोई बॉर्डर मार्क कर लो. Number 1, panels made of sound absorbing materials. Panels made of sound absorbing materials. ये फोन वाले को तो आपको बार-बार नंबर तो देना चाहिए 10 की बार ही 10 तो तेरे को शॉर्टकट्स नहीं आते. 419. नंबर ना देना. हाँ कहाँ थे? Panels made of स्क्वायर रूट शॉर्टकट से निकाला ना तूने? उसने भी शॉर्टकट से निकाला कैलकुलेटर से. -5 करो. तो पॉइंट अलग करेगा. अगर सही हुआ तो बता दो. panels made -2, -3, -4, कौन सा करिए? -5. ऊपर वाला. मैं तो क्वेश्चन पूछ रही हूँ कौन सा करिए? रेड पेन इससे ना -2 लिख दे. ऐसे क्वेश्चन पूछा तो आंसर भी गलत आ रहा तो करिए आंसर ही बता दे 42. है. हाइट ऑफ फोन है. देख पूछे जा रही है. तुम कितने को डर नहीं लग रहा है? मैं माइनस कर दूंगा, मैं रात को कर दूंगा. तो मैं तो घर भी जा सकती टाइम तो घर वाले फेंक देंगे ऊपर से. ज्यादा पीछे गिर. हाँ बेटा आग मत लगा लियो अपने आप को. Panels made up sound absorbing materials. हाँ पता नहीं क्यों परेशान हो जाएगा भाई, करा देंगे तेरे को, चिंता मत. तो रोज में से काम पूछते ना, हो जाएगी तैयारी. तो स्लो चल रहा है, ढीला चल रहा है, वही करने जा रहा है. करा सब करना होगा ना, बेइज्जती हो जाएगी. वहां जाकर रो के आता हूँ. मैं तो यार मैं तो यही रो लेती हूँ. अभी तुम्हारे रोने के ऐसा नहीं होता. अभी तुम्हारे रोने के दिन आएंगे. अभी आने तो 15 फरवरी. सब बैठ के रो रहे होते हैं. मैं हर साल देखता हूँ ऐसे रो रहे होते पागल होता है. टेंशन में. ब्रैकेट like compressed नहीं ब्रैकेट में नहीं, like compressed fireboard पूछना क्या है? इसका फॉर्मूला बताओ मेरे को. किसका? अरे सिग्मा FI XI बहुत सिग्मा. हाँ वो कर ले. यू ही कहो, एक्स ही लिखना. एक्स है ये ऐसे. यही है. तो देखो क्या पूछेगा. नहीं फायरबोर्ड देखा है, एक बोर्ड होता है जो फायर प्रूफ होता है, वो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो एक्स्ट्रा साउंड जो होती है वो क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है. नंबर 2, ये कैसे पता लगता है एक्स्ट्रा? वो आपको देखा जाएगा ना. पहले तो साउंड की टेस्टिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग वो साउंड प्रूफ चीजें लगानी शुरू कर देते हैं. फिर चेक करने में साथ साथ. और साउंड टेक्नीशियंस होते हैं, उनको सब पता होता है. नेक्स्ट पॉइंट कारपेट्स. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, carpets are put on the floor. Carpets are put on the floor 5.7 to absorb sound. एक और रूट तो बता दो. Floor to absorb the sound. Number 3, heavy curtains are put on the doors and windows. Heavy curtains are put on the doors and windows. अभी भी कार्य तो मैं करूँ. अपने फॉर्मूला में तो पूछा, मैंने थोड़ी पूछा. Heavy curtains are put on doors and windows. 4th point, door and windows. 5.7 उसमें टेस्ट देना है कल. नहीं फिर. वो घर से निकाल के लाएगा पहले याद करके. अरे क्यों मैं करूँगा? वो इसका गलत भी हो सकता है. हाँ गलत ही होगा. तू क्या? materials having sound absorbing property. Materials having
साउंड एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, क्वेश्चन है 2 नंबर का भाई लिखा होगा वहां पे, साउंड एब्जॉर्बिंग नहीं 3 नंबर का प्रॉपर्टी is used for making seeds, मैं तो चुप हो जा, तरीके में मेरे को देना is used for making seats in big auditorium and halls. सीट पे लगाते हैं, in big auditorium or halls because the soft and porous materials, porous समझते हो, हमने पोरस पढ़ा था सेल्स में और उसमें, ठीक है, स्टोमेटा पोरस, ठीक है, द सॉफ्ट, अब जो जैसे कर्टन हो गया, डोर्स हो गए, ये पोरस होते हैं, द सॉफ्ट एंड पोरस मटेरियल्स आर, because the soft and porous materials are bad reflector of sound and good absorbers of sound. Good absorbers of sound. तो यहाँ भी कर्टन, दरवाजे, कुर्सियां, तुम्हारे की जैकेटें, तुम्हारे कपड़े सब है ना, इसलिए आवाज क्लियर रेजोनेशन नहीं होगी, सब कुछ हटा देंगे। खाली घर में जाके देखा है तो वहां पे एको भी होती है और रेजोनेशन भी होती है। साउंड को ट्रैप कर सकते कैसे? कुछ नहीं कर सकते। साउंड ट्रैप कैसे होगी? रिकॉर्ड हो सकती है फोन में, ट्रैप ही होगी एक तरह, ठीक है ना। एक वो है, काउंसिल है, वो एक इनोवेशन कर रही है, रिसर्च कर रही है कि देखो ये लॉजिक है, ये साइंस है कि जो हमने एक बार बोला वो साउंड वेव्स की फॉर्म में आता है, तो वो साउंड वेव्स यहां से तुम्हारे तक गई, तो वो वेव्स कभी खत्म नहीं होती, वो वेव्स क्या होती है, हमेशा रहती है, परसिस्ट करती है जिंदगी भर, जब तक लाइफ लॉन्ग रहती है। कोना, एक कोना दूसरा कोना, हमें 20 हर्ट्ज के बाद वो अलग चीज कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ हमने कुछ भी बोल के छोड़ दिया तो वो बात अब हवा में वेव्स की फॉर्म में रह गई है। हमको, हमारे पास वो टेक्निक नहीं है कि वो वापस से हम वो वेव्स को, फ्रीक्वेंसी को एनालाइज करके वो बात सुन सके, वो वेव्स को साउंड में कन्वर्ट करने की हमारे पास अभी टेक्निक नहीं है। तो ऐसे डिवाइस मेंटेन, पेपर क्या उसका, मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ, मेरे को अच्छा, हो जाएगा। मैं कहीं साहब इकट्ठे रख लिया इसने, अभी सबका ये पता नहीं होता है इसका। तो अगर वो टेक्निक मिल जाए और वो बन जाए, जो बन रही है, मेरे को 4-5 साल, ज्यादा साल हो गए मेरे को सुनते हैं, अभी बनी नहीं है और लगे पड़े हैं, तो होगा क्या, तो हम पुराने जमाने की लॉर्ड्स की, अवतारों की, भगवानों की, सबकी आवाज उन्होंने जो बोला होगा, हाँ सोच उस दुनिया में कितनी बातें हो रही है, सारी आवाजें कितनी, वो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कर रहे हैं ना, तो वो देखेंगे कि भगवान राम की आवाज कैसी थी, जब अब वो उसका जो बना रहे हैं, वो इस टाइम कुरुक्षेत्र में है, एजेंसी जो है कुरुक्षेत्र में हुआ था, वो महाभारत नहीं, हाँ कुरुक्षेत्र में हुआ था, महाभारत कुछ नहीं हुई थी, तो महाभारत वहां पे हुई थी, और वहां पे कृष्ण जी ने क्या किया था, जो भगवत गीता बोली गई थी, उन्होंने बोली थी, बाद में लिखी गई थी, तो महाभारत के युद्ध में भगवत गीता उचारी गई थी पहली बार, किसके मुंह से, कृष्ण जी के मुंह से, सारे श्लोक सारा कुछ, ठीक है। तो अब वो आवाज को पहचानने की वो वेव्स के थ्रू कुरुक्षेत्र की उसी जगह पे, तो वही चीज काम, बड़े साइंटिस्ट है ना, चल रहा है काम, साइंटिस्ट क्या ऐसे होता है, ये आवाज की है, साइंटिस्ट की पढ़ाई होती है, तरीके होते हैं, ठीक है, पता कैसे लगेगा तेरे को, अगर सब कुछ आंसर मिल जाएंगे तू साइंटिस्ट नहीं बन जाएगा,
पढ़ने की जरूरत क्या है, उन्हें कैसे पता लगेगा, उनका तरीका है, फ्रिक्वेंसीज है बहुत सारे। तो अगर वो पहचान रहे कि जिस आवाज में पहली बार भगवत गीता का उच्चारण हुआ था, श्लोक्स का सबका, तो वो आवाज अगर उनको मिल जाए और वो रिकॉर्ड कर ले उसको, तो वो भगवान कृष्ण की आवाज होगी। अगर एक ऐसा होगा, अगर ऐसे ही कि एक्चुअली क्या दुनिया में बहुत बातें हो गई उसके बाद और डेली हो रही है, तो सारी फ्रिक्वेंसीज आपस में क्या हो रही है, क्लैश, तो इसलिए बहुत साल लग रहे हैं इसको करने। तो साउंड परसिस्ट रहती है पर वो कैद नहीं होती। अब हमारे पास रिकॉर्ड करने का साधन है, तो सोचो अगर तब रिकॉर्ड करने का डिवाइस होता, तो जो बुक्स हमारे स्क्रिप्चर बुक्स होती है, स्क्रिप्चर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं, वो जो पेपर फॉर्म में हमारे पास है, ग्रंथ बुक्स और जो बाइबल्स वगैरह जो है, वो हमारे पास वर्बल फॉर्म में भी होते, और उसमें रियल लॉर्ड्स के, रियल अवतार्स के, रियल भगवानों की आवाजें होती है उसमें, होती कि नहीं होती? तो हमारे पास वो आज प्रेजेंट होती है इस तरह से। अगर यूट्यूब वगैरह उस टाइम पे होते तो हमारा अलग ही और होता उस टाइम, समझ रहे हो? आगे जी एनसीईआरटी दिखाओ। पता नहीं की लिखी जाती थी है, बोल हो रही है, कह रही बोल हो रही, कुछ लिख रही हो। आपकी बुक में एक न्यूमेरिकल है, एक इको हर्ड की जाती है, नहीं पहले एक एग्जांपल है। अ पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड नियर अ क्लिफ एंड हर्ड द इको फॉर आफ्टर 2 सेकंड। पर्सन ने क्या किया, क्लिफ के सामने खड़े होकर क्लैप किया और खुद की इको क्लैप की, उसको कितनी देर बाद सुनाई दी? 2 सेकेंड्स। भाई क्वेश्चन में दी 0.1 तो मिनिमम टाइम है ब्रेन को प्रोसेस करने का, सुनने का टाइम कुछ और है, क्या बात करते हैं, सब कुछ 0.1, मतलब एक वर्ड आएगा 0.1 सेकेंड आंसर है। उसने अपनी आवाज जो क्लैप की कितनी देर बाद सुनी? अब ये बताओ 2 सेकेंड्स ये टाइम है कि ये टाइम है जाने का और आने का? तो मतलब जाने का टाइम कितना हुआ? तो उसने आवाज गई फिर वापस है इन 2 सेकंड, तो 1 सेकंड जाने की और 1 सेकंड। हमेशा आपको टाइम को क्या करना है, आधा, हमेशा मतलब जब आपको बताया है। आगे बोल रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द पर्सन। अगर स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी दी हुई है 340, और टाइम कितना ले 1 सेकेंड। आपको डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द क्लिफ निकालना है, मतलब यही डिस्टेंस निकालना है। तो इसमें जो स्पीड तो सेम है जाने की भी आने की, तो क्लिफ की दूरी ये प्लस ये की खाली ये है, तो टाइम ये प्लस लोगे खाली ये लोगे, पता नहीं कैसे जवाब तुम देते हैं। भाग के आता है घर से कि जल्दी चल के आता है, तेज वॉक करके आता है कि आराम से वॉक करके आता है? मतलब टाइम की मोटेज नहीं है ना, लेट हो गए तो भी मन करा लेकर आराम से लेके, जब लेट हो रहा हूँ, जब टाइम से आता है, कभी कभी टाइम से आता है, रोज तो लेट ही आता है, रोज कैसे आता है ये बता। स्कूटी मत दो तब भी लेट आता तू, वेट तो करा कर, पेशेंस का है। मेरा भी क्वेश्चन रहता है ना, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, चैप्टर चाहिए थोड़ा समझेगा सवाल। हाँ भागते भागते आते, दिमाग रखते फैट तो नहीं आता, गिर तो नहीं जाता साइड पे, कैसे सी बातें कर रहे हो कई बार। अब निकालो डिस्टेंस, निकालो ये बंदे का उससे फॉर्मूला, फॉर्मूला लैम्डा। चलो सारे बोल डिस्टेंस, टाइम, डिस्टेंस, अबे डिस्टेंस तो निकालना है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या बोलते हैं तुम, डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या मतलब, डिस्टेंस आ जाएगा, वही तो कर रहे थे डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इक्वल बोला था मैंने, इनटू टाइम भी बोला एक बच्चे ने, इनटू अपॉन टाइम भी बोल दिया, कुछ भी बोली जा रहे हो, डिस्टेंस निकालना है, एक ही फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। पता नहीं क्या तुम लोग के लॉजिक है क्या, मेरे को समझ नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन इन टेक्स्ट वाला करो, ये नोट करो, अगला करो, देखते हैं सही करते हैं। तो सारी बात भाई बात कराएगा उसके बाद को टाइम मिलेगा 4:30 का, जिस दिन स्कूल की छुट्टी मारेगा उस दिन आएगा 3:30, समझ आ रही है? उस दिन 4:30 नहीं, मेरे को पता लग गया ना स्कूल की छुट्टी हमारी 4:30 आया, कुछ भी बहाना मारेगा क्लासेस बंद। सैटरडे को जिस दिन स्कूल की छुट्टी मारेगा या है 3:30,
सिर्फ कौन सा है? इंटेक्स एक ही तो है। कहाँ है तुम्हारी किताबें? किताबें कहाँ है दोनों की? न्यूएन से आती है। सर फाइनल आदम को लगा अगर जहाँ तक किया है सब कुछ ठीक है, बट जहाँ से गलत होगा वहां से कटूंगा ना मैं। सर 513 ओके 692 एक की आ रही है। 5 टाइम कितना दिया? सर टाइम दिया 3 सेकंड, उसको फिर हम सर 1.5 कर लेंगे ना, 1.5 सर पे डिवाइड कर डिस्टेंस निकालना है ना। स्पीड कितनी दिया? स्पीड 342 आंसर आ रहा है 3 7 जा 513 आ रहा है भाई, क्या हो गया? मुझे तो सही आ रहा है। मीटर्स देख क्या गलती की है। सिंपल मल्टीप्लाई तो करना, 342 इंटू 3 कर दिया क्या तूने? 1.5 किया है, 3/2 करना। 1.5 3/2 होता है। चलो आया ये बेटा? इतना बड़ा आंसर आना नहीं चाहिए यार। खाली 1.5 है ना, 3/2 ले मल्टीप्लाई 30 कर। अब लिखो जी रेंज ऑफ हियरिंग। हियरिंग हियरिंग रेंज ऑफ, हाँ बताओ जी क्या होती है रेंज ऑफ हियरिंग? लिखो जी आगे। द नॉर्मल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर, normal range of human ear is between 20 hertz to 20,000 hertz, जिसको हम 20 किलोहर्ट्ज भी कहते हैं। 20 hertz to 20,000 hertz। आगे नेक्स्ट लाइन। साउंड्स है नहीं, ऐसे लिखो। साउंड्स बिलो 20 hertz are called, sounds below 20 hertz are called, क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक sounds, sounds below 20 hertz are called infrasonic sounds, full stop. These sounds cannot, अरे ये इतना क्यों पूछता? कोई पूछ रहा है कंटिन्यू कॉमा, अपने आप देख ले। These sounds cannot be heard by human beings. For examples, earthquakes, comma, sound of whales, comma, elephants, इसकी एलिफेंट जब चीखेगा तब आती है भाई। नॉर्मल जब वो बात कर, तुमको नहीं बताओ कब बात कर रहा है। और वेल की भी बात आ रही हाँ है, जब वो ये सर सुनने जाता है। वेल की वेल बाहर कैसे आएगी? सर मतलब डॉल्फिन की डॉल्फिन होती है वो। हाँ तो सर वेल भी आती है, उसके ऊपर भी जब उसको मारते हैं
वो तो उसकी वाइब्रेशन की साउंड है ना, बेल खुद की आवाज पता तेरे को। फिर एलिफेंट्स, वेल्स, कॉमा राइनोसेरोस, राइनोसेरोस गैंडा भाई बिल्कुल जो कह रहे हो मर गए थे लेके है, मर गए थे लेके वो डायनासोर्स थे। राइनोसेरोस, अपनी ट्यूशन में भी तो आते हैं अब बस यार, यार इतना बुली है यार ये। राइनोसेरोस, कॉमा सिंपल पेंडुलम, कॉमा सिंपल पेंडुलम प्रोड्यूस इंफ्रासोनिक साउंड। सर फ्री होगी तो ले लेना। डाउट है, छोटा सा है, छोटा सा है। एक लाइन छोड़ के तो लिखो। उसमें मुझे बताओ, उसमें हम an is equal to 5 करेंगे ना, तो नंबर ऑफ रो करेंगे। 5 plants in one in the last row है। तो लास्ट रो का दिया हो ना, तो n is equal to 5, तो n आ जाए, ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड के बारे में, साउंड्स अबव, साउंड्स हायर देन, इंफ्रा हो गया खत्म। साउंड्स हायर देन 20,000 हर्ट्ज, साउंड्स हायर देन 20,000 हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड्स। मैं तुमको देख रहा हूँ तो फिर परेशान हो जाता हूँ। आर कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड्स। तो जो इनके बीच में होती है वो सुनाई देती है हमको, नॉर्मल साउंड है वो। एक फुल स्टॉप के बाद these cannot be heard by human beings, these cannot be heard by human beings। फोन नहीं भाई, लगा हुआ फोन तेरा ऑफ, मैंने चार्ज नहीं किया। तो कुछ तो बैटरी रहेगी उसमें, देखता हूँ ला के देता हूँ, रुक जा। चार्जर ला दो, पावर बैंक मेरे पास तेरा चार्जर ला दो, पावर बैंक मेरे पास है। है। अरे मतलब वायर यूएसबी ला चार तो यूएस लीड बोल या यूएसबी बोल, तार बोल, चार्जर भी एक ही बात है, पावर बैंक भी एक। ये लीड लगी तो ये वो एप्पल आईपॉड की हाँ सॉरी क्या लिखा, कैन नॉट बी हर्ड। Bats, 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 for example, bats, comma, bats comma Because you like having. लेकर आ जाना। comma, monkeys। उनकी भी तो आती है आवाज। अबे यार, जब वो धीरे बोलते हैं तब आती है, नॉर्मल उनकी आवाज बहुत तेज है। वो अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर जब वो प्रोड्यूस करेंगे तो हमको सुनाई नहीं देगी उनकी आवाज। बोला ही monkeys, comma, deer, comma, deer, ये comma dolphins, dolphins, leopard, अब ये सब लोग कैन हियर। डॉग्स भी लिखो, डॉग्स, कॉमा डॉग्स, उनकी तो सही है। भाई अरे लिखो तो सही, कॉमा कॉमा लिख दिया। डॉग्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक वेव्स, हाँ तो कैन हियर, वो सुन सकते हैं। वो है ना आवाज आती है वो बाद में लिखूंगा, पहले हियर लिख लो। कैन हियर, अल्ट्रासोनिक वेव्स हाँ जी, साउंड्स। अब फुल स्टॉप। तो फिर वो अर्थक्वेक वगैरह आता है जो कि आना तभी डॉग्स को पता लगता है, फिर कोई क्राइम होता है या कुछ होता है तो डॉग्स को हम स्मेल कराते हैं, तो वो साउंड्स की वो उनकी वेलोसिटी उनको पता लग जाती है। बिल्ली का कुछ हो जाएगा। लिखा तो कैट कैन हियर, लिखा तो कैट भी लिखा है, कैट लिखो, फिर कैट भी है, कैट सुन लेती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब ये तो है कि लोग कौन से लोग सुनते हैं, कौन से लोग प्रोड्यूस करते हैं। अब लिखो बैट्स,
बैट सुन भी सकता है और बोल भी सकता है। बोल हाँ अल्ट्रासोनिक वेव्स। हाँ सर बैट्स कॉमा डॉल्फिन्स, डॉल्फिन की तो आवाज आती है। भाई वो प्रोड्यूस कर सकती है अगर उसको चाहेगी तो। तूने कब बातें कर रही है और कौन सी बातें कर रही है तूने? कौन सी व्हाट्सएप चैट चल रही है उससे? की आवाज तो आती है। कहाँ सुनी तूने? इतनी बारी बेटा वो नॉर्मल वो पता नहीं क्या बोल रहा है। वो फुल डे बातें कर रही होगी अपनी दूसरी डॉल्फिन से साथ, वो सब सुन आ गया ना क्या? जब वो बाहर आती वो नॉर्मल आवाज नहीं है उनकी। वो कभी तुम भी तो कभी चीखे मारते हो, कभी विस्पर भी करते हो, कभी चीखे मारते हो, तो फिर अलग अलग आवाजें होती है ना। वो गलत है मतलब है। बैट्स कॉमा डॉल्फिन कॉमा ये स्पेलिंग लिख लो। परपोइसिस कॉमा कॉमा बस वो एक कैलकुलेशन नहीं हुआ। कॉमा रैट, ये सब क्या बनाते हैं? प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड्स। फुल स्टॉप। अब ये जो लोग हैं ये अल्ट्रासोनिक साउंड, अब आपकी पुरानी बुक में ना बैट वाला क्वेश्चन था, अब नहीं है। पुरानी बुक में बैट का क्वेश्चन है, मतलब बना होगा, डायग्राम बना होगा। बैट पता ना क्या होता है? आज वो रात में चमगादड़ बोलते ना। पूरा डेफिनेशन थोड़ी मांगी थी, ट्रांसलेशन मांगी थी। सही है सर डोर बंद कर। देखो मैं 2 साल से आपके सेंटर में पढ़ रहा हूँ। आगे नहीं बढ़ेगा? नहीं आगे भी पढ़ूंगा 4 साल और कर दूंगा। आप बस ये बता दो प्लीज। मैंने क्लास में कराया था सर भूल गया मैं। इसमें 3 बार बाइथागोरस लगेगा। एक तो एक बड़े का, हाँ ये निकाल दिया इसमें ये 90 आ जाएगा, पहले ये निकालेगा ना उससे 5 आ गया। फिर ये छोटे का है, छोटे का, ऐसे 3 बार करके ना फिर ये बीच में कुछ गायब हो जाएगा ये चीज, इससे ये निकलेंगे। हिंट तेरे को दे सकता हूँ, बहुत लंबा क्वेश्चन है जो निकालना है। अब सुनो, और बाकी अगर नहीं भी निकली, जहां तक सही होगा वहां के मार्क्स तो मिलेंगे। बैट क्या करता है? हाँ बैट पता ना क्या होता है? कहाँ देखा? पेड़ के अलावा सर इसे मेरे स्कूल में मेरी क्लास कहाँ देखा? अब बैट जब उड़ रहा है, ठीक है, बैट की आंखें नहीं होती है, मतलब उसकी विजन बहुत खराब है। और दूसरी बात, वो ज्यादातर मूव करता है रात में, अंधेरे में, और अंधेरे में होता है अंधेरा, तो लाइट तो होती नहीं है, तो वो उसको दिखता कैसे है, और वो अपना टर्न्स वगैरह कैसे लेता है, उसकी टक्करें क्यों नहीं होती, उसकी एक्सीडेंट क्यों नहीं होता उसका? वो प्रोड्यूस करता है अल्ट्रासाउंड वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रा वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स, बात एक ही है। तो वो अब मूव कर रहा है, तो वो बहुत जोर से क्या निकाल रहा है? अल्ट्रासोनिक वेव्स। वो हमें तो सुनाई नहीं दे रही, उसको तो सुनाई दे रही है ना। वो क्या करता है? उसने आवाज निकाली जोर से, ठीक है, वो आवाज ऑब्वियसली सामने कोई ऑब्जेक्ट होगा, उससे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होके उसको सुनाई देगी। उससे वो ट्रिग्नोमेट्री लगा के अंदाजा लगाता है कि मैं किस स्पीड से चल रहा हूँ और आवाज मेरे को कितनी देर बाद सुनाई दे रही है, तो ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, उससे पहले वो टर्न ले लेता है। फिर वो टर्न लेने में वो आवाजें निकालता रहेगा और चलता रहेगा। आवाजों की रिफ्लेक्शन से वो अंदाजा लगाता है कि ऑब्जेक्ट जो रास्ते में है वो कितनी दूर है। इसी से वो अपने शिकार का, प्रे का भी अंदाजा लगाता है। कोई सामने ऑब्जेक्ट होगा, उसको पता लग जाता है कि इससे टकरा के आवाज कैसे आती है, इससे टकरा के आवाज कैसे आती है। आवाज में टकराने के बाद आवाज की जो ब्लरनेस है वो बदल जाती है, उससे उसको अंदाजा लगता है। तो ये उसको गॉड गिफ्ट है। फिर हम डॉग कहते हैं, जब अर्थक्वेक आने वाला है उससे पहले डॉग्स को पता लग जाता है, क्योंकि अर्थक्वेक जब आएगा पहले वेव्स निकलेंगी, अल्ट्रासाउंड वेव्स। हमें सुनाई नहीं देगी, वो हमें तो अर्थक्वेक दिखता है खाली। अर्थक्वेक के आने से पहले कुछ तो हो रहा है ना, वो किसको पता लग जाता है? उनको पता लग जाता है। फिर कई बार बुजुर्ग लोग बोलते हैं, और मैंने तो कई बार रियल में भी देखा है, कि किसी के घर के बाहर बिल्ली रो रही है, बहुत तेज रोई जा रही है, चीखे मारी, कुत्ता बोलो, कुत्ता बिल्ली रोती है ज्यादातर,
बिल्ली रोई जा रही, तो अगले दिन या 2 दिन के अंदर उसके घर में डेथ हो जाती है। और ये मैंने देखा है नॉर्मली, पहले मैं इन बातों पर विश्वास करता नहीं था, पर जब मैंने 3-4 जगह देखी है ऐसे, फिर मेरे को भी लग रहा है, फिर साइंस भी कहती है बात को कि कैट्स अल्ट्रासाउंड वेव्स सुन सकती है। मतलब क्या दुनिया में से बिल्ली पालते हैं, उसके घर के बाहर अगर बेफालतू में रो रही है बेफालतू में क्यों रोएगी वो? तो ये भूख लगी है, पैर टूट गया। तो जब बिल्ली बहुत जोर से रोती है, और बिल्ली ऐसे रोती है जैसे छोटा बच्चा रो रहा होता है, आवाज बड़ी खतरनाक होती है, म्याऊं म्याऊं नहीं करती, वो बड़ी गंदा होती है। हाँ भगाते हैं लोग, पानी डाल देते हैं उस पर, भगा देते हैं, क्योंकि उन लोग कहते हैं इसको अशुभ मानते हैं कि वो डेथ ना हो जाए शरीर में। तो ये लोगों को कहना, साइंस को कहना है कि यार देखो किसी के घर में डेथ होगी तो वो होता है जो स्पिरिचुअल चीजें क्या बोलती है, ये दूत आएगा या वो आएगा वो आएगा। तो कोई चीज ऐसी इनविजिबल है तो उसकी वेव्स तो होंगी, उसकी वाइब्रेशंस तो होंगी, वो अल्ट्रासाउंड होगी, हमें सुनाई नहीं देंगी। वो बिल्ली को सुनाई दे रही है तो वो डर जाती है, तो वो रोती है, तो वो 2 दिन बाद कुछ ना कुछ हो जाती है। मैंने तो कई बार नोट किया इस चीज को। जो उठाने आ गया उस बंदे की आत्मा को, फरिश्ता बोलता है, फरिश्ता बेटे अप्सरा बोल दिया, एंजल, क्यूपिड, फरिश्ता। चलो इसको साइड पे रखते हैं, ये तो फिर भी साइंस के क्लैश करता है, पर कहते हैं ऐसे ही है। अब एक पॉइंट लिखो, चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज, चिल्ड्रन बिलो, एक फुल स्टॉप के बाद चिल्ड्रन बिलो, बेटा एनसीईआरटी तुमसे पढ़ी नहीं गई थी, लक्ष्मी सिंह क्या पढ़ोगे 9th में तुम? Children below 5 years of age can also hear ultrasound waves. मेरा बेटा 20-22 दिन का है, उसकी विजन में प्रॉब्लम है, अभी तो विजन उसकी आएगी ना, अभी उसको सबको ब्लर दिखता होगा या ब्लैक। मैंने साइंस में पढ़ा है कि इतने छोटे बच्चों को या तो ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है या दिखता ही नहीं है। तो दिखता तो है, फैन तो देखता है, मैंने देखा उसको, लेकिन मेरे को नहीं देख पाता, मतलब मेरे को, मैं उसको देखता हूँ मेरे को आंखों में, पर वो सुनता सब कुछ है भाई। और जब बिल्कुल शांति होती ना तब भी उसके एक्सप्रेशन ऐसे कुछ सुनाई दे रहा है उसको, ऐसे हो जाएगा, ऐसे इशारा करता है, और उसको मतलब वो प्रॉपर इशारा करता है। अगर मैं कुछ मोबाइल में चला रहा हूँ, टीवी चला रहा हूँ, तो जिस तरफ से आवाज आ रही है उस तरफ मुंह कर लेता है, तो मतलब उसकी हियरनेस की प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि 5 साल से कम के बच्चे अल्ट्रासाउंड वेव सुन सकते हैं। अब हाँ, उसको नहीं सुनाई देगी, ऑब्वियस बात है। अब मुद्दा ये है कि या तो फुल स्टॉप डाल दो। अब आधे क्लास का टॉपिक रह गया कि इस अल्ट्रासाउंड को हम यूज करें तो कहाँ पे करें, कहाँ कर सकते हैं, कैसे। सर अगर कोई किसी के घर के पास बिल्ली को जाकर उसकी उड़ा देता ऐसा नहीं होता। अल्ट्रासाउंड वर्ड तुमने रियल लाइफ में सुना है? कहाँ सुना है? क्या होता है अल्ट्रासाउंड में? एक मशीन होती है उसके अंदर ऑर्गन्स चेक होती है वो एमआरआई होती है। अल्ट्रासाउंड होता है हमारे स्टमक का, मान लो होता है एब्डोमेन का, होता है स्टमक का, तो स्टमक के अंदर तक स्कैनिंग हो जाती है, प्रॉपर साफ दिखता है। तो भाई साहब आपको इम्पोर्टेंट नहीं है सुनना, वो प्रॉपर साफ बताया जाता है, दिखता है। तुमने देखा अल्ट्रासाउंड होते हुए कभी? तो उसमें दिखता है कि तुम्हारे पेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अगर स्टोन है, स्टोन के लिए चेक करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बेबी को चेक करते हैं, प्रॉपर बेबी दिखता है उसके अंदर। तो हम पेट के बाहर से पेट के अंदर का सब कुछ, एक स्टोन तक कितने mm का है वो भी क्लियर बता सकते हैं, कितने mm का है वो जेल। तो वो तो मशीन का प्रोसेस है। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स हमारे पेट के अंदर तक एक एक कण को कैसे दिखा सकता है, वो भी स्क्रीन पे। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं, वो जाते होंगे पेट में साउंड, वो अब वो मशीन अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रही है, हमें सुनाई दे रही है? वो नहीं सुनाई दे रही। वो पेट के अंदर जा रही है, अंदर जो पार्टिकल्स उससे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, उससे उसकी इमेज, लेजर से क्या बन रही है, उसकी इमेज भी साथ लेके आ रही है, टकरा के आ रही है, उसकी इमेज साथ में स्क्रीन पे आ रही है। ये है अल्ट्रासाउंड का हमारे को फायदा। और क्या फायदा है? सबमरीन, पता सबमरीन क्या होता है? क्या होता है? रडार। सबमरीन, मैंने बोला सबमरीन क्या रडार, सबमरीन क्या है, रडार क्या है? तो सबमरीन के अंदर तो हैंडल भी होता है, हैंडल का नहीं बोला, उसके अंदर टायर भी होता है, लोहा भी होता है, रडार
सबमरीन में मिसाइल भी होती है, बंदूकें भी होती है, इंसान भी होता है। रडार ही क्यों बोला तुमने? रडार एक अलग बात है। सबमरीन मतलब सबमरीन के नाम से रडार दिमाग में आता है। रडार तो एयरप्लेन्स के लिए भी यूज होता है, फाइटर प्लेन रडार, गलती हो गई कुछ भी बोल जाता है यार। क्या होता है सबमरीन? जो पानी में क्या काम करता है वो? सर दुश्मन की सब क्या एक मूवी आई थी गाजी अटैक, सर वो पानी वाली चीजें एक्सप्लोर करता है। उसमें पाकिस्तान की भी सबमरीन थी और इंडिया की और एक बंदा था जो हेडफोन लगा के बैठा था, जो साउंड से बता रहा था कि हमारी तरफ मिसाइल आ रही है या दूसरे वाली सबमरीन कितनी दूर है, वो क्या बातें कर रहे हैं, उसको इशारा, उसको उस साउंड से पता लग रहा था। उस बंदे का नाम क्या था? दोनों बंदे का नाम नहीं यूज करते, उस बंदे की पोजीशन का नाम यूज करते हैं। मूवी देखी है? सोनार, सोनार कहते हैं उसको, SONAR, सोनार, इंग्लिश का सोनार, हिंदी का नहीं। उस सीट को, उस पोजीशन को क्या बोलते हैं? सोनार। अल्ट्रासाउंड वेव से सोनार को पता लग जाता है सामने वाला ऑब्स्टेकल, जमीन की गहराई कितनी है, ऊपर कितना जाना है, मिसाइल आ रही है, बंदूकें आ रही, क्या आ रहा है मेरी तरफ, फिश तो नहीं आ रही, कोई ऑब्स्टेकल तो नहीं, क्लिफ तो नहीं आ गया रास्ते में, सब पता लग जाता है उसको। कैसे? अल्ट्रासाउंड। अगली बार ये डायग्राम बना के आपको दिखाऊंगा। पुराने सिलेबस में सोनार के न्यूमेरिकल्स थे एक्चुअली, अब वो कट गए हैं, पर मैं आपको सोनार समझा दूंगा क्योंकि वो सिलेबस में है हमारे पास। ठीक है जी।